नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुनीत शास्त्री, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, शनि की ढैया कैसे लगती है, जो कि नाम राशि से शनि की ढैया कैसे लगती है और शनि के बारे में आज अध्ययन से गहराई से विशेष चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपसे एक निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, जब भी आपको इस रहस्य के बारे में समझ में आएगा कि शनि की ढैया कैसे लगती है नाम राशि से, और शनि की ढैया में क्या करना चाहिए और इससे क्या लाभ होगा, और शनि की ढैया में क्या हानि होगी, किस समय क्या कार्य करना चाहिए और किस समय कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वर्तमान के अंदर जो शनि की ढैया है वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि की ढैया लगी हुई है नाम राशि से। तो प्रिय दर्शकों, इसके बाद जो शनि की 7.5 है वो मकर, कुंभ, मीन, इन राशि को वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि की ढैया कैसे लगती है प्रिय दर्शकों, यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के अंदर नाम राशि, जैसे नाम राशि से यदि किसी का कर्क राशि है तो शनि देव चतुर्थ घर के अंदर हो, नाम राशि से शनि देव जो कि चतुर्थ घर में, इस समय कुंभ राशि के अंदर शनि देव है, जो कि नाम से जैसे कर्क राशि बनती है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, शनि चौथे घर में और 8वें घर में हो तब शनि की ढैया लगती है। और 7.5 के बारे में मैं अगली वीडियो में विचार करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया कैसे लगती है, सबसे पहले हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जो वृश्चिक राशि है या वृश्चिक राशि के जातक है उनको शनि की ढैया, जो कि शनिदेव चतुर्थ घर के अंदर बैठे, कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं इस समय वर्तमान के अंदर, तो ये है लगन। लगन में अपनी खुद की राशि रख दे, जो कि 8 नंबर है, वो उसकी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक को लगन में रख दे और यहां से घर गिने, पहले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ घर, चौथे घर के अंदर शनिदेव बैठा है, जो कि कुंभ राशि के अंदर बैठा है। इस समय वर्तमान में कुंभ राशि के अंदर शनिदेव चल रहे हैं। यदि किसी जातक की जन्म नाम से कर्क राशि बनती है तो प्रिय दर्शकों, यदि किसी की कर्क बनती है तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, जो कि अष्टम घर के अंदर शनिदेव आते हैं। यदि किसी शनि की ढैया कब लगती है, नाम राशि से शनिदेव चौथे घर में हो या 8वें घर में हो तो शनि की ढैया लगती है। नाम राशि से गिन लो, शनिदेव इस समय कुंभ राशि के अंदर है, जैसे कर्क राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो अष्टम हो गया। नाम से अष्टम शनि, अष्टमेश शनि, जो कि काफी संघर्ष कराते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव चतुर्थ घर के अंदर है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, चतुर्थ घर के अंदर शनिदेव है, जो कि मां का, भूमि, भवन, वाहन का है। परंतु चौथे घर के अंदर शास्त्र एक चीज कहता है, मैं शनि के बारे में आज अध्ययन से विशेष चर्चा करता हूं। शनिदेव जो कि न्यायाधीश, जिसको न्याय की संज्ञा मिली गई है, शनि देव से काफी दर्शकों का है कि हमको शनि की ढैया में हम बर्बाद हो गए, शनि की 7.5 में हमको बर्बाद कर दिया। और काफी दर्शक आके कहते हैं कि शनि की ढैया, शनि की 7.5 हमारे लिए फलदायी रही, उसके अंदर हमको जो चाहा सब कुछ मिला। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं ये आपके सामने इस विचार को रखता हूं कि शनि की ढैया 7.5 से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है, जो कि शनिदेव यदि कुंडली के अंदर केंद्र के जो घर होते हैं, मैं आज आपको बताता हूं, जिनको विष्णु भगवान की संज्ञा मिली गई, केंद्र के घर को, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम, लगन में शनि हो, चतुर्थ घर में शनि हो, सप्तम में या 10वें घर के अंदर शनि देव हो, इसे बोलते सस नामक महापुरुष राजयोग। तो ऐसे जातक के हर कार्य बनेंगे जब जातक चाहेगा, जब नहीं, जब शनि देव चाहेंगे जब, क्योंकि शनि देव वृद्ध अवस्था के कारक है, जो कि 36 वर्ष की आयु के अंदर भाग्योदय करते हैं। हर कार्य बनाते हैं शनिदेव, परंतु हर कार्य विलंबित करते हैं, क्योंकि शनि की ढैया या 7.5 में ये शनिदेव आदमी को, यदि ये योग किसी की कुंडली के अंदर केंद्र के घर में शनिदेव है तो जातक को जो चाहेगा वो सब कुछ मिलेगा, परंतु विलंबित, डिले पे डिले। जो आज कार्य बनना हो काफी टाइम बाद जाकर के बनता है। क्यों? क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि अपने और पराये की परख कराता है कि ये अपना है या पराया है। क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है, आदमी को इस कदर निचोड़ देता है कि एक खोटा सोने से खरा सोना बना देता है, जो कि शनिदेव है।
अब शनि की ढैया काफी दर्शकों को परेशान क्यों करती है, इसके बारे में विशेष विचार करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह है एक शनि की ढैया के बारे में विचार करता हूं। यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि देव जहां बैठे हैं, जैसे शनि चतुर्घर में बैठ गए और शनि का संबंध चंद्रमा से बन गया, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां प्राप्त हुई है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि देव की 7वीं दृष्टि यहां आकर के बैठ पड़ती है चंद्रमा पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां शनि देव की 7वीं दृष्टि जो कि 10वें घर पर चंद्रमा पे पड़ती है। और चंद्रमा कौन है प्रिय दर्शकों? हमारी पूरी जीवन के अंदर चंद्रमा मन है, कॉन्फिडेंस है, जो कि चंद्रमा मन सो जाता, और सूर्य है कॉन्फिडेंस। तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने से डिसीजन कौन लेगा? मनुष्य। और जैसे वो डिसीजन लेगा तो गलत कार्य होगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि शनि देव का जो समय आता है वो 90 दिन का पीरियड ऐसा आता है। आप अपने जन्म कुंडली को खोलकर देखें कि जन्म कुंडली के अंदर शनि देव किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, क्योंकि शनि देव यदि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और इस समय शनि देव मान लो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर तीसरे चरण के अंदर ही बैठे हैं, तो यही 90 दिन का पीरियड एक ऐसा होता है कि इससे बचना पड़ता है, क्योंकि ये डिसीजन पे डिसीजन शनि देव उकसाएगा और चंद्रमा को पकड़ेगा। चंद्रमा कौन है? हमारा मन। और डिसीजन लेगा कौन? हमारा मन। हम कोई भी कार्य जो कि कुछ पैसों में होना चाहिए, उसी कार्य को हम काफी लागत पर कर देते हैं, फिर आकर के हमको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और यही शनि की ढैया 7.5 हमको काफी नुकसानदायक होती है। शनि देव न्यायाधीश है, जो कि शनि देव कोई भी कार्य को लगन के अंदर यदि शनि देव बैठ जाए, लगन, चतुर्थ, सप्तम और 10वें घर के अंदर, सप्तम घर के अंदर शनिदेव दिग्बली होते हैं, फिर भी केंद्र के किसी भी घर के अंदर लगन में, चौथे घर में, सप्तम घर में या 10वें घर के अंदर बैठ जाए तो जातक के हर कार्य बनेंगे, परंतु हर कार्य जब जातक चाहेगा जब नहीं, जब शनिदेव चाहेंगे जब, हर कार्य विलंबित होंगे, क्योंकि शनिदेव आदमी को रगड़ता है। केंद्र के अंदर बैठ करके शनिदेव न्यायाधीश है, जो कि रगड़ता है, उसको उस कदर करता है कि अपने पराये की उसको परख करा देता है कि ये अपना कौन है, पराया कौन है। अब इसके बारे में विचार करते हैं। शनि की यदि किसी जातक को ढैया लगती है और चंद्रमा का शनि से, जैसे ये इस कुंडली के अंदर चंद्रमा आमने सामने मिलन है, तो ऐसे जातक को मानसिक परेशानी होगी, उसके माता के स्वास्थ्य के अंदर परेशानी रहेगी। और शनि की ढैया या 7.5 से किसी भी प्रकार से आप जूझ रहे हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि इस समय कर्क और वृश्चिक राशि वाले को सिर से होते हुए मध्यम अवस्था के अंदर शनि देव है, जो कि 2025 के अंदर ये चला जाएगा। 25 के अंत के अंदर, ये 26 के अंत में चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया हो या 7.5 हो, इस समय वर्तमान के अंदर नाम राशि से, जो कि तुला राशि वाले जातकों को पंचमत शनि चल रहा है। शास्त्र कहता है यदि कुंडली के अंदर या नाम से पंचमत शनि 5वें घर के अंदर हो तो घर छूटे, बार छूटे और समय रूठे तो जग छूटे, क्योंकि पंचमत शनि की पनौती। घर छूटे, बार छूटे और समय रूठे तो पूरा जग छूटे, क्योंकि शनि देव न्यायाधीश है, जो कि दास के कारक है, अपने से गरीब वर्ग की यह हेल्प करने वाले। जब शनि की आपको ढैया लगती हो या 7.5 लगती हो, उस समय ही अपन गलत निर्णय लेते हैं, गलत डिसीजन करते हैं, अपने से नीचे गरीब वर्ग को परेशान करते हैं और शनि देव वहीं आपको दंडित करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया में यह कहा गया है कि ढैया लगो या 7.5 हो या कुंडली के अंदर अरिष्ट शनि हो, खराब चल रहा हो जन्म से ही, तो ऐसे जातक को अपने से गरीब वर्ग के लोगों की सेवा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव दास के कारक है। और शनिदेव का यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से मिलन हो तो इसे विष योग कहते हैं। ऐसे में आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिछले समय मैंने बताया था कि शनि की ढैया, जो कि तुला राशि और मिथुन राशि वाले जातकों को आई थी, 23 जनवरी 2020 को शनि की ढैया आई थी। उस समय काफी लोगों को मैंने पास कुंडलिया का अध्ययन किया, मैंने बताया कि उनको 2.5 साल से वही परेशानी चल रही है। आपकी बार शनि देव 3 साल के लिए आया था, क्योंकि शनि देव
जो कि मई अप्रैल के अंदर शनि की ढैया 2022 के अंदर चली गई थी। जुलाई के अंदर फिर से शनि देव वही मकर राशि के अंदर बकरी अवस्था के अंदर बन के वही मकर राशि में आ गए, वही उनको फिर से ढैया का सामना करना पड़ा। इस समय तुला राशि वाले जातकों का भी समय काफी हद तक बताऊंगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि पंचम शनि चल रहा है। पंचम शनि क्योंकि नाम राशि से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ पांचवें घर के अंदर शनि देव है, तो इसे बोलते पांचों घर संतान का होता है, जो कि शनि देव न्यायाधीश है। पंचम शनि, शनि की पनौती, घर छूटे बार छूटे समय रूठे तो पूरा जग छूटे, क्योंकि पंचम शनि, शनि का सप्तम दृष्टि आय पर पड़ेगी, इससे इनकम में रुकावट, वहां से धन के अंदर कहीं ना कहीं वो नुकसान उठाएगा। परंतु शनिदेव का एक विचार भी है कि शनिदेव जिस घर के अंदर बैठते उस घर की वृद्धि करते हैं। यदि चौथे घर में बैठ गए तो भूमि, भवन, वाहन की, परंतु शनिदेव चौथे घर के अंदर अकेले बैठ गए तो एक नुकसानदायक है। शनिदेव चौथे घर के अंदर यदि अकेला बैठ जाए तो अपना घर छुड़वा देते हैं, और उस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में शनि चौथे घर में अकेले हो तो उसका वृद्ध अवस्था खराब कर देते हैं, बुढ़ापा, जो कि बुढ़ापा कष्टदायी बना देते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव रगड़ते आदमी। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। आप अपने कर्म को अच्छा करें, क्योंकि कर्म के फलदाता शनिदेव है। यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के अंदर अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देखे शनिदेव लगन में बैठे हो, ये लगन है चतुर्घर में, लगन में यदि शनिदेव बैठे हो तो ऐसे जातक को आप देखना उदासीन हो जाते हैं, उनका जीवन उदासीन जैसा व्यतीत होता है, चारित्र दोष लगने का योग बनता है। लगन में शनिदेव बैठे हो, चौथे घर में शनिदेव बैठे हो, सप्तम में या 10वें घर में शनिदेव बैठे हो, उस जातक का देखना हर कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होगा, हर कार्य बनेगा परंतु विलंबित होगा। और यदि जन्म कुंडली के पंचम घर में शनिदेव हो, नवम घर के अंदर हो, अष्टम में हो या लगन के अंदर हो, तो ऐसे जातक का भी कार्य के अंदर विलंबित आएगा। अष्टम में शनिदेव बैठ करके आयु की वृद्धि कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं बताता हूं कि शनिदेव किसी को मारते नहीं है, शनिदेव डिसीजन गलत दिलाएंगे, वहीं से निर्णय गलत होगा, वहीं से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आज मैं आपको शनिदेव के लिए बताता हूं, यदि किसी जातक को शनि की ढैया से परेशान है, लगन के अंदर, चतुर्घर में, सप्तम में, 10वें में या जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अरिष्ट ग्रह में हो, जन्म काल से शनिदेव परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को हनुमान जी की एकमात्र आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है इस पृथ्वी पर अजर अमर, सुंदरकांड में कहा अजर अमर गुणनिधि सुतहूं करऊं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो कि अजर अमर है। शनि की ढैया हो, 7.5 हो, हनुमान जी की एकमात्र आराधना करने से ढैया 7.5 से राहत मिलती है। यदि किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में पंचम घर में शनि हो या अष्टम में, लगन में या 9वें घर के अंदर हो शनिदेव, तो ऐसे जातक को भैरव जी की आराधना या फिर माता काली की आराधना करनी चाहिए, परंतु गुरु के सानिध्य में होकर, क्योंकि ये भैरव और काली की दोनों की पूजा बहुत ही प्रभावशाली होती है, गुरु की आज्ञा के बिना ये पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, तो ये था आज का हमारा विषय, शनि की ढैया कैसे लगती है। नाम राशि से शनिदेव चौथे घर में हो या अष्टम घर में हो, जैसे कि आप फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे कि कर्क राशि हो गई, कर्क वृश्चिक, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, अष्टम में शनिदेव हो, या फिर कहा है कि चौथे घर में शनिदेव हो, वृश्चिक धनु मकर कुंभ चतुर्घर में शनिदेव है, वृश्चिक राशि और कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है। तो इन राशि वाले जातकों को डरने की जरूरत नहीं है, एक सावधान रहने की जरूरत है, डिसीजन पे डिसीजन ना ले किसी भी प्रकार से, और शनि न्यायाधीश से अपने से गरीब की सहायता करे और किसी भी प्रकार का डिसीजन ना ले। यदि केंद्र में शनिदेव बैठे हैं तो फिर एक बात निश्चित कर लो, उस जातक के हर कार्य बनेंगे, परंतु हर कार्य विलंबित, समय पर कोई कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि शनिदेव हर कार्य विलंबित करा देते हैं, डिले पे डिले। आगे मैं इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा कि शनिदेव को विलंबित कार्य बनते हैं, फिर उससे राहत के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आज का जो हमारा विषय है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आए तो आगे भी जाकर उसको फॉरवर्ड करें, और किसी भी प्रकार से आपको जन्म कुंडली अध्ययन
नौकरी किस क्षेत्र में सफलता चाहिए, नौकरी में मिलेगी, व्यापार में मिलेगी, या किसी भी फील्ड में जाकर किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये आपके कर्म अनुसार आपकी जन्म कुंडली का बताएगी कि किस क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जन्म कुंडली को खोलकर देखें कि शनि देव का संबंध आपके कहीं चंद्रमा से तो ना बन रहा हो, क्योंकि चंद्रमा और शनि का विषयोग, इसीलिए आपको मानसिक परेशानी से जूझना पड़ेगा।